तरफ से सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और जो सीपीआईएम का जो ये तालमेल बना है, वो तालमेल इसलिए बना है कि हिंदुस्तान की जो सरकार, मोदी सरकार है, उसने पूरे देश के अंदर पूरी व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। और इसलिए आज के जो दौर में जो समाज की लड़ाई लड़ने वाले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनकी एक ऐसी सोच है। और ये बात सही भी है कि क्योंकि मोदी ने आज से जो 10 साल पहले और जो गारंटियां दी थी कि यहाँ पे रोजगार की जो व्यवस्था करेंगे, वो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, जो क्या नाम करें, यहाँ पे तमाम तरह की जो हिंदू मुस्लिम की बात है जो वो लोग करते हैं उसके खिलाफ है। और जो देश के अंदर आज के दौर में जो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, जिसमें अमीरों को और अमीर किया जा रहा है, और जो गरीब है, जो किसान है, उस किसानों की हालात बदतर है। और इसके लिए पिछले जो साल है, उन सालों में 380 दिन का आंदोलन यहाँ पे हुआ है किसानों का, परंतु किसानों को उसमें बहुत सारी कुचला भी गया किसानों को। और आंदोलन के अंदर किसानों की 735 किसानों के लगभग यहाँ पे मृत्यु हुई है। हमने जो तय किया है कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का मानना, वो ये मानना है कि जो आज के दौर लोकतंत्र है, जो संविधान है, वो सारा चीजें आज के दौर में खतरे के अंदर है। और इस खतरे को अगर देश को बचाना है, दोबारा से गुलामी से बचाना है, और एक तरह से फांसीवादी जो ताकतों का जो हमारा ये जो गठजोड़ आपका कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है, उसको अगर हटाना है, तो निश्चित तौर पे देश की मोदी सरकार को हटाना होगा, एनडीए की सरकार को हटाना होगा। हम चाहते हैं कि देश में किसानों की जो बदहाली है वो बेहतर हो सके। और दूसरा, हिमाचल के स्तर पे हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल की सरकार ने बहुत अच्छी जो पेंशन की बात की, पेंशन देने की बात की, इसलिए हम उसके साथ है। और जो अभी 1500 रुपए जिसके लिए इन्होंने घोषणा की थी, वो लाहौल स्पीति के अंदर मिल भी चुका है, उसके लिए यहाँ पे भी इस तरह का मुहिम चला है। और बीजेपी सरकार तो बाकायदा इसके विरोध में काम कर रही है कि जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए पहली बार किसी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया कि 1500 रुपए देने की बात कही, तो वो स्वागत योग्य है और वो मिल भी गया है, इसलिए हमें उस पर विश्वास है। परंतु अभी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उससे हमारा निवेदन भी रहेगा और वो हमारा एक काम भी रहेगा कि तमाम तरह के जितने ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के समय में खुले थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और खास करके जैसे हमारे यहाँ पे रेणुका के अंदर खुले थे, दाऊ के अंदर ब्लॉक की बात हुई थी, पीडब्ल्यूडी के कई तरह के, आईपीएच के कई तरह के ऑफिस खोलने की बात हुई थी, उनको दोबारा से शुरू किया जाए, ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पे सड़कों की हालत बहुत बदतर है और निवेदन भी रहेगा। यहाँ पे हमारे जो विनय कुमार जी लोकसभा के विधानसभा के उपाध्यक्ष है, इनके साथ चलकर हम इनसे ये उम्मीद भी करते हैं और गुजारिश भी करेंगे कि जितनी भी सड़कें जिस तरह की बदहाली और जो आज तमाम तरह की जो दुर्घटनाएं सिरमौर के अंदर हुई, उन दुर्घटनाओं को सड़कें ठीक करके बचाया जा सकता है। आने वाले टाइम में हम एक चीज और भी करेंगे, सरकार के साथ मिलके बात भी करेंगे, और बात किस तरह से सरकार हमारे साथी से इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाना कांग्रेस पार्टी का काम है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटकों को साथ रखे, और हम साथ हैं। और हम ये भी चाहेंगे जब हम साथ हैं तो ये समस्या हल हो। विशेष करके रेणुका डैम पिछले कई सालों से, कई दशकों से बन रहा है, परंतु आज भी जो यहाँ का जो रेणुका डैम के अंदर जो विस्थापित लोग हैं, उन रेणुका डैम विस्थापितों को पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, उनका विस्थापन सही ढंग से नहीं हो रहा, और इसके अंदर पैसा जो आया है वो भी सही ढंग से आवंटन अभी तक नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में हमारा ये मुख्य मांग रहेगी कि क्षेत्र के अंदर जो आपका कैश क्रॉप है उस पर आधारित कोई उद्योग लगे, इसके लिए समर्थन मूल्य मिले, जैसा कि राहुल गांधी जी ने अभी नान की रैली के अंदर बोला भी है कि यहाँ पे किसानों की जो है वो यहाँ पे एमएसपी जो है तय किया जाएगा, चाहे वो लहसुन है, टमाटर है, अदरक के तमाम तरह की जितनी की भी फसलें। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज के दौर में इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा साथ रहेगी, और इस उम्मीद के साथ रहेगी कि ये जो है, ये ताकत जो है, ये कांग्रेस पार्टी ने समझनी है कि हम लोगों को कितना साथ लेके चलना है, ये इन्होंने तय करना है। हमारा साथ चाहिए होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग साथ है, और पर हम चाहेंगे कि जितनी भी समस्या आम आवाम की है वो समस्या हल हो और देश आगे बढ़े, प्रगति करे। धन्यवाद। गठबंधन जिला सिरमौर के अंदर ये कहता है कि सबसे पहले तो जो पहले की सरकार थी, बीजेपी की सरकार, ये ठीक है, वो जो तमाम तरह की घोषणा यहाँ पे की गई थी और तमाम तरह के संस्थान खोले गए थे, उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं था। वो अगर इन्होंने बंद किए हैं तो हम इनसे निवेदन भी करेंगे आने वाले टाइम में कि आप बिल्कुल
जितने भी ऑफिस खोले थे वो जेन्युइन थे और हम चाहेंगे कि वो ऑफिस दोबारा से शुरू किए जाए और अतिशीघ्र शुरू किए जाए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। हम इसलिए इंडिया गठबंधन की ये निवेदन रहेगा, हमारा ये निवेदन रहेगा कि तमाम तरह के संस्थानों को दोबारा से खोला जाए और लोगों को ताकि उसका लाभ मिल सके। समझना चाहता हूँ कि जो आपका ये जो पत्रकारों की बात की है वो नेशनल मीडिया जो बड़ा मीडिया है, मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर वो प्रहार है और जो लोकल पत्रकारिता हमारी है, जो वो यहाँ पे टीवी का काम करते हैं या लेखन वाला काम करते हैं, जो अखबार के लिए लिखते हैं, उनके लिए वो कोई इस तरह का प्रहार नहीं था। परंतु हाँ, जिस तरह के बड़े चैनल है, आपका जी न्यूज़ जैसे चैनल जो है, बड़े चैनल है जो वाकायदा बिक चुके हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं और जनता से भी उन्हीं की भाषा बुलवाना चाहते हैं, नेताओं से भी उन्हीं की भाषा बुलवानी चाहते हैं, तो वो प्रहार उनके ऊपर था। आज के दौर में प्रचार प्रसार जो पूरा मीडिया को खरीद लिया है, नेशनल मीडिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो उसी की भाषा बोलते हैं और इसीलिए वो प्रहार जो था उस मीडिया पे था, यहाँ पे लोकल मीडिया पे कोई इस तरह का प्रहार नहीं था।